बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 का बेटा जो एक्सरसाइज का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 13.10 10वां न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल जो बेटा आपके 13वें चैप्टर का है 10th क्लास फिजिक्स का वो हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसमें बेटा सारा डाटा वही दिया हुआ है जो हमारे पास इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल में था। पिछले न्यूमेरिकल में जो 13.9 जो नावा न्यूमेरिकल था इसमें भी सेम सारी चीजें वही दी हुई हैं और जो चीजें उसमें फाइंड करनी थी वही चीजें सारी इसमें भी फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें फर्क सिर्फ क्या है, जो आपका नावा न्यूमेरिकल था यानी प्रीवियस पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था इससे उसमें बेटा वो कहता था दो कैपेसिटर हैं जिसमें पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 12 माइक्रोफैरड। इसमें भी वो सेम बात कर रहा है और कहता है इन दोनों को हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जोड़ा हुआ है, तो वो बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट ही है। और ये सिर्फ इसमें जो वहां पे बात कर रहा था वो कह रहा था कि इनका जो आपस में कनेक्शन है ना कैपेसिटर का, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से जो है हमने इनको जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहता है इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से जोड़ा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 volt battery। अब कनेक्शन जो है वो बेटा पैरेलल है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो इस वाले न्यूमेरिकल में आपका जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कनेक्शन इसको आप कह सकते हैं। जो कैपेसिटर के दरमियान में कनेक्शन है वो कौन सा है, पैरेलल है। तो बेटा उसके बाद कहता है आपने इन दोनों कैपेसिटेंस की जो मसावी कैपेसिटेंस है वो फाइंड करनी है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। उसके बाद दोनों कैपेसिटर की आपने वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड करना है V1 और V2, और दोनों जो कैपेसिटर हैं उनका आपने चार्ज भी फाइंड करना है Q1 और Q2। बेटा ये जो आपके पास पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें बेटा आपके पास जो है वो V1 और V2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। V1 और V2 दोनों इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों को हम V के इक्वल रख सकते हैं। ये बेटा इसमें याद रखना है। पिछले न्यूमेरिकल में ये था Q1 और Q2, यहाँ पे मैंने लिखा था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Q1 इक्वल होता है Q2 के और उनको हम Q भी कह सकते हैं। ये बेटा सीरीज के अंदर था यानी चार्ज इक्वल होता है, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं ये क्या होता है, बराबर होता है। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है। और दूसरा इसमें जो मसावी कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका जो फार्मूला है वो बेटा चेंज है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि हमारे पास जो V1 है वो भी बेटा V के इक्वल है, V2 भी दोनों V के इक्वल ही है। तो V तो हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब V1 का आंसर भी यही होगा और V2 का आंसर भी 12 वोल्ट ही होगा। ये दोनों कैपेसिटर की जो है बेटा वो हमारे पास वोल्टेज तो फाइंड हो गई है, V1 भी फाइंड हो गया, V2 भी फाइंड हो गया है। इसको हमने आगे कुछ नहीं करना। अब बेटा ये जो है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मसावी कैपेसिटेंस है, C इक्विवेलेंट का फार्मूला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए बेटा क्या है, C1 प्लस C2। पिछले में हमने फार्मूला लगाया था 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन इसमें बेटा फार्मूला ये यूज होना है, बाकी सेम है। अब बेटा C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। आप इसको 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ये डिटेल में बताया था, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, प्लस ये C2 की जगह बेटा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि ये भी माइक्रो है। उसके बाद ये बेटा दोनों 10 की पावर -6 वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये 12 और 6 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 18, और 10 की पावर 6 साथ ऐसे ही रहेगी दोनों की। तो अब ये बेटा आपका जो मसावी कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका आंसर आ गया है 18। 10 की पावर -6 को आप माइक्रो लिख लेंगे और इसका यूनिट होता है बेटा फैरड। ये हमारे पास आंसर आ गया जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। अब बेटा ये भी आ गई है। उसके बाद V1 और V2 भी हमने लिख लिया हुआ है। अब रह क्या गया, Q1 और Q2।
अब बेटा इसको इधर हम सॉल्व करते हैं। Q का फार्मूला जो होता है बेटा वो हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। क्या फार्मूला होता है बेटा, Q इज इक्वल टू CV। अब हमने जब Q1 फाइंड करना है ना बेटा, तो यहाँ पे जो है हमने C के साथ क्या लगा लेना है, 1 लगा लेना है। क्या लगा लेना है बेटा, C के साथ 1 लगा लेना है। तो अब वैल्यू पुट करें, Q1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, C1 की वैल्यू कितनी थी, 6 माइक्रो फैरेड, यानी 6 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया। और इसके बाद मल्टीप्लाई, V की वैल्यू बेटा ये सेम है, V की वैल्यू वो 12 ही है, ये हमें गिवन दी हुई है। अब 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर पकड़े और 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 72, 72 और साथ ये 10 की पावर -6 ऐसे ही। और ये चार्ज है तो इसका यूनिट बेटा होता है कूलम। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू 72 और ये 10 की पावर -6 को आप माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। ये बेटा आपका Q1 आ गया। अब Q2 फाइंड करना है तो फार्मूला यही रहेगा, Q इज इक्वल टू CV। अब इधर 2 आएगा तो इधर C के साथ भी क्या आ जाएगा, 2। बस ये बेटा आपने इसमें चेंजिंग करनी है। Q2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू है 12 माइक्रो फैरेड मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइक्रो। और ये V की वैल्यू बेटा ये तो 12 ही रहनी है क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए। अब बेटा 12 को 12 से यानी 12 को 12 से करेंगे तो ये आएगा 144 और साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ऐसे ही। तो आपका Q2 का आंसर भी बेटा आ गया, वो आ गया 144 और 10 की पावर -6 को आप माइक्रो लिख लेंगे और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। आप बेटा इस तरह भी लिख लेंगे तो फिर भी आंसर सही होगा, माइक्रो में लिख लेंगे फिर भी आंसर सही होगा। तो ये जो आपका 10वां न्यूमेरिकल था बेटा, ये बिल्कुल 9वें की तरह का है। जो इससे पीछे वाला प्रीवियस न्यूमेरिकल है और ये वाला, दोनों में सिर्फ फर्क क्या है, इसमें बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और जो इससे पीछे वाला था उसमें जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो आप बेटा इन दोनों में सिर्फ जो है पैरेलल और सीरीज का फर्क है। पैरेलल वाले में वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है और सीरीज वाले में बेटा जो है वो चार्ज जो है Q1 Q2 दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। ये इन दोनों में बेटा डिफरेंस है। और पैरेलल वाले में इक्विवेलेंट का ये फार्मूला है, कैपेसिटेंस जो यानी मसावी कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला ये है। और जो सीरीज वाला था बेटा उसमें सिर्फ ये था, इधर भी ऊपर 1 आता है, इधर भी 1 आता है और इधर भी ऊपर 1 आता है, वो वैल्यू बटे में होती है, बाकी सारा सेम है। अगर बेटा इसमें आपको इस न्यूमेरिकल में कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल बेटा आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, एक एक करके मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर बेटा आपको जो है कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलता तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।